ये हम सबका सौभाग्य है कि आज शुक्ल पंचमी महापर्व के इस मंगल अवसर पर इतने शुभारंभकों की उपस्थिति में शुद्ध पूजा करने का भी हमें अवसर प्राप्त हुआ। साथ में प्राकृत भाषा और साहित्य के विकास पर चर्चा करने का भी अवसर ये प्राप्त हुआ है। सबसे पहले एक बहुत अच्छी सूचना में यहाँ सब दोनों को दूं कि 2009 से प्राकृतिक विकास बोर्ड जो है वो बनने की प्रक्रिया चल रही थी। डॉक्टर धर्मेंद्र जी जैन जो राष्ट्रीय संस्थान में प्राकृतिक विकास प्रतिष्ठित है, उनके सतत प्रयासों से कल आदेश जो है वो पूरी तरह से लागू हो गया है। ये हम सब के लिए आज की एक विशेष उपलब्धि इसे हम मान रहे हैं। अब तो बोर्ड की मीटिंग होगी और जो संस्कृतियां होंगे उनके अनुसार प्राकृतिक विकास के लिए सरकारी स्तर पर भी काम करेगी और वो असरकारी भी होगा। ये दोनों बातें हम माने। एक बात जो खास है वो ये हमें समझना है कि लोगों उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ उस अकाल के समय में साधुओं का बिहार हुआ। वहां पहुंचने पर भी उन्होंने अपनी भाषा की संरक्षण की, क्योंकि 100 पैकेट में दिगंबर गिरनारों की रक्षा हुई। वो आपके आसपास की भाषा थी, मथुरा और इस इलाके की भाषा थी। तो आज हमें आवश्यक है कि उस भाषा की संरक्षण के लिए हम प्रयास करें और वो प्रयास कैसे हो इस पर चिंतन बहुत आवश्यक है कि संस्कृत के विकास के लिए जैसे वैदिक परंपरा ने कार्य किया और सहयोगी के रूप में जैन बौद्ध परंपराएं उससे जुड़ी, ऐसे ही आज पानी विकास बोर्ड, प्राकृतिक विकास बोर्ड की स्थापना हुई है। उसमें अग्रसर जैन और बौद्ध बने, साथ में वैदिक विद्वानों का हम सहयोग प्राप्त करें, क्योंकि किसी एक परंपरा की नहीं होती, भाषा हमेशा साथ नहीं होती है। कैसे विकास हो ये गंभीर मुद्दा है और उसे सर्वोच्चों के माध्यम से हल किया जाता। उसके लिए गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। विचार होगा। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि यहाँ प्राकृतिक के सभी जानकार विद्वान हैं और साथ में सुयोग ये है कि परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणव जी महाराज स्वयं संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं के विशेषज्ञ हैं। संस्कृत और प्राकृतिक उभय भाषाओं में उन्होंने साहित्य की संरचना की है। उनका मार्गदर्शन जैसा मिलेगा उस तरह के मार्गदर्शन में हम प्राकृतिक विकास के लिए बिल्कुल दृढ़ होकर के कार्य करेंगे। तो ये संगोष्ठी तो शुरू है ही, लेकिन अब आवश्यक
नहीं है, उनकी विशेष जिम्मेदारियां हैं, उनको विशेष रूप से कार्य करना है, क्योंकि जितनी समितियां बनेंगी उनके विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर प्राइवेट भाषा के पढ़ाने वालों की लिस्ट दी जाएगी और उनसे उनको सहयोग करना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आज हम सरकार को साथ लेकर के कैसे प्राइवेट भाषा का विकास कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे के सत्रों में समय समय पर इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं विराम लेता हूँ, क्योंकि संयोजक जी का आदेश है। कार्यक्रम में तो मुझे यही कहा गया था कि 1 लाख की चर्चा होगी और आपको 9:30 बजे सबको मुक्त कर दिया जाएगा। उसका कारण भी वो साफ कर दूं, एक और सरकार की योजना में जैन दर्शन का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। तकनीकी शब्दावली से जैन दर्शन परिभाषा कोष का एक भाग लगभग 500 पेज का भारत सरकार प्रकाशित कर चुकी है और उसके दूसरे भाग का आज अंतिम डेट फाइनल हो चुका है। आज उसका अंतिम कार्य दिवस है, इसलिए 10 बजे से यहाँ पे बहुत से विद्वानों को उस कार्यक्रम में पहुंचना है। तो मैं संयोजक जी के आदेश को मानता हुआ विराम लेता हूँ और जैसी उनकी इच्छा हो, जैसा कार्य आगे वो संचालित करें, ऐसी उनसे आशा करें।